हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों को फिर से एक बार स्पेशल सीक्वेंस है जिनके इन टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने जस्ट अभी प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ था, है ना। तो ये लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स। इसके n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है और मैंने ये 4 क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश की हुई है। यहाँ से आप समझ जाएंगे और लास्ट में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से इसके n टर्म्स का सम SN फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ से पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसका सलूशन सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको SN की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये है 1.2 प्लस 2.3, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 और ये अप टू n टर्म्स तक ऐसे ही लिखना है आपको। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे डिनोमिनेटर AP फॉर्म कर रहा था और यहाँ पे 1 2 3 ये टर्म्स भी AP में है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका भी nth टर्म फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें nth टर्म AN निकालना है। तो आप लोग बता पाएंगे इसका nth टर्म AN क्या होगा। तो 1 2 3 अगर हम लोग फर्स्ट लेकर के करें 1 2 3 तो ये हमारा n बनेगा, राइट। और ये जो सेकेंड टर्म है ये पहले से कितना ज़्यादा है, तो 1, तो यहाँ पे n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका nth टर्म है। और जैसे ही आपका nth टर्म आएगा तो अब क्या करना है, उसको आपको समझना है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। हम क्या करेंगे कि ये n प्लस 1 ये AP आपकी फॉर्म कर रही है, आप समझिए। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 ये आपको AP फॉर्म कर रही है, क्लियर है ना। जिसका मैंने जो nth टर्म है ना, तो वो क्या लिखा है मैंने, n प्लस 1 और n। तो अगर उसको लिखा जाएगा तो लास्ट में ऐसे आ जाएगा n और n प्लस 1, ऐसे करके आप समझ लीजिए। ये वाला आपका n, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 इंटू 2 को 1,2 लेट किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ केवल समझना है आपको, ठीक है। तो आपको इस an को ऐसे कैटेगराइज करना है, आप समझिएगा। ये आपका n प्लस 1 एज इट इज़ रखना है। फिर करना क्या है, आप समझिए ये n प्लस 1 के बाद कौन सा टर्म आएगा। अगर यही AP का पैटर्न फॉलो होता रहेगा तो n प्लस 1 के जस्ट बाद वाला आपको टर्म्स पहचानना है, जो कि होगा n प्लस 2। क्यों, क्योंकि सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 1 का है। तो n प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 2 आएगा। और इस n के पहले कौन सा टर्म है उसको भी पहचानना है, तो वो होगा n माइनस 1। तो ये n प्लस 2 और n माइनस 1 टर्म्स का यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस लिखना है, जो कि हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, ये n से तो n कैंसिल हो जाएगा, बट ये माइनस माइनस होकर के 3 आएगा। अब ये देखिए बैलेंस हो गया आपको। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। हमें nth टर्म लिख देना है और nth टर्म को समझना है कि इसके बाद कौन सा टर्म आएगा और इस n के पहले कौन सा टर्म आएगा। डिफरेंस सेम रहना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। जैसे यहाँ पे 1 का है तो ये जो आपको यहाँ आएगा और n आएगा उसके बीच का डिफरेंस वही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा an इज इक्वल टू, ये आपका अगर मैं यहाँ से 1/3 बाहर ले लूँ तो 1/3 और इस n का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपको आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा तो ये आपको आ जाएगा n माइनस 1 n प्लस 2। ये आपका an आएगा। अब जैसे ये आपका an आ गया है तो वही करना है जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस में करते आए हैं। कैसे कि SN का मीनिंग हमारा क्या है, तो हमें पता है कि SN होता है सिग्मा AN, यानी A1 प्लस A2 और प्लस AN। तो हमें AN अगर ऐसे है तो यहाँ से A1 आपको दिख जाएगा। n इज इक्वल टू 1 पुट करने से A1 आ जाएगा, जो कि होगा 1/3 और n के प्लेस में 1 रखूँगा तो आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो आ जाएगा 0।
अगला टर्म हो जाएगा आपका 1 और अगला टर्म आ जाएगा आपका 2। ये n इज इक्वल टू 1 पर a1 आया है। इसी प्रकार से a2 क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रखने पे 1/3 और यहाँ से 2 रखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 2, अगला टर्म होगा 3, अगला टर्म होगा 4 माइनस यहाँ पे हमने 2 रखा तो ये आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग a3 की बात करेंगे तो a3 क्या आएगा आप समझिएगा। मैंने n इज इक्वल टू यहाँ से 3 रखा तो 3 4 5, यहाँ पे 3 रखूँगा सेकंड में तो ये आ जाएगा 2 3 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रखूँगा तो यहाँ से 2 यहाँ से 3 और यहाँ से समझिएगा ये 2 नहीं होगा ना, ये आपका 1 है 1। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं ना n+1 का, तो यहाँ पे n-1 n+1 आएगा। तो जब मैं n इज इक्वल टू यहाँ से 3 रखूँगा तो ये आएगा आपका 4। क्लियर है बात, a3। और आपने इसी तरह करना है तो an आपको पता है कि an आपका यही रहने वाला है, यानी 1/3 टाइम्स n+1 n+2 माइनस n-1 n+1। क्लियर है। अब आप क्या करिए ना, इन सभी टर्म्स को ऐड करिए आप, a1 प्लस a2 प्लस ऐसे ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से Sn आएगा। और Sn क्या आएगा आप समझिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि Sn इज इक्वल टू 1/3 तो कॉमन आ जाएगा। पहली बात सबसे 1/3 जब ऐड करेंगे तो 1/3 कॉमन आएगा। और आप देखिए कि यहाँ के जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस सेकेंड टर्म के सेकेंड से कैंसिल हो रहा है। इसी तरह इसका ये फर्स्ट इसके लास्ट से कैंसिल हो रहा है, तो ये भी फर्स्ट किसी के लास्ट से कैंसिल हो जाएगा। और जो इसके पहले टर्म्स आएगा nth टर्म के पहले n-1th टर्म का जो ये लास्ट होगा वो उसके भी पहले से कैंसिल आउट हो रहा होगा। क्लियर है ना। तो ये पैटर्न बना। तो यहाँ से आपको आया क्या, a1 का लास्ट और an का फर्स्ट, ये आपका बचा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, an का लास्ट आपका आया है n+1 n+2 माइनस ये फर्स्ट आपको आया है 0 × 1 × 2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका Sn निकल के आएगा। Sn इज इक्वल टू n+1 n+2 और डिवाइड में 3। ये आपका सम है, ये जो गिवन सीक्वेंस थी इसका। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह मैंने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया हुआ है आप समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन में मैंने 1 × 2 × 3 टर्म्स कर दिए हैं, थर्ड में मैंने 4 टर्म्स कर दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा एक 1 से ही स्टार्ट करना है या डिफरेंस 1 रखना है, नहीं। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन समझाने के लिए 4th भी रखा है ना। हमारे जो टर्म्स हैं वो AP फॉर्म कर रहे होने चाहिए, है ना। AP फॉर्म करने का मतलब ऐसा नहीं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये आप देखिए 1 2 3 ये जो यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं ना नंबर्स, वो AP में होने चाहिए। अगर टर्म्स नहीं है AP में तो नंबर्स AP में होने चाहिए। क्लियर है ना। तो बाद में मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट भी बताऊँगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे हम लोग इसको तुरंत Sn यहाँ पे लिख पाएंगे, उसको हम लोग बाद में समझते हैं। अभी ये प्रॉपर वे हमें आना चाहिए। चलिए हम लोग मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये सेकंड का सलूशन है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है 1 × 2 × 3। तो हमें इसका भी Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn इज इक्वल टू 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 और ये अप टू nth टर्म तक जाना है। तो क्या मैं यहीं पे nth टर्म लिख दूँ इसका। nth टर्म क्या होगा, तो आप लोग देखिए 1 2 3 है ना, पैटर्न बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि n+1 और n+2 ये इसका nth टर्म होगा। इज इट क्लियर। तो अब हमें करना क्या है, ये जो आपका nth टर्म आया है nth टर्म जो आपका आया है इसी के साथ हमें करना होता है।
और करना क्या होता है, तो इसके हमें देखना होता है कि हमें इसके पहले कौन सा टर्म होगा जो वही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। तो ये n-1 है क्योंकि कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस 1 का है, और इसके बाद क्या है n+3। सेम वही काम करना है, चाहे 2 टर्म्स हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो। तो आपका ये जो an आएगा फाइनली, ये क्या आएगा आप समझिए। तो ये जो an होगा ये n+1 n+2, ये ऐसे तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड करने वाले क्या, इन दोनों का डिफरेंस, ये जो आपका आया है इसका डिफरेंस करेंगे। तो ये हो जाएगा n+3 माइनस n-1। अब डिनोमिनेटर में इसको बैलेंस करेंगे तो n से n तो कैंसिल आउट हो रहा है, और 3 और ये 1 4 हो रहे हैं। क्लियर है, ये आपका an आएगा। अब इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखें तो 1/4 टाइम्स, क्लियर है ना, 1/4 टाइम्स क्या आ जाएगा ये यहाँ से, तो n+1 n+2 n+3 माइनस, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 n+1 और n+2, ये आपका an आया है। क्लियर है ना, और ये अगर an आया है तो यहाँ पे अब मैं एक एक करके इसकी वैल्यू रखने वाला हूँ। n=1, क्योंकि हमें पता है कि Sn जो होगा वो सम ऑफ ऑल टर्म्स a1 + a2 + an होगा। तो हम पता करेंगे कि यहाँ से a1 क्या है, तो n मैं 1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 1 होगा, 2 3 4। क्लियर है ना, 1 2 3 4 होगा। नेक्स्ट आपका जब 1 मैं पुट करूँगा तो हो जाएगा 0 1 2 3, ये a1 आएगा। एज इट इज़ a2, मैं 2 जब पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 3 4 और 5, यहाँ पे मैंने पुट किया 2 को। फिर मैं जब यहाँ पे पुट करूँगा 2 को तो आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, n मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ तो आपको ये आएगा। फिर मैंने 3 पुट करना है, तो 1/4 जब मैं 3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 3 4 5 6। यहाँ पे पुट करूँगा मैं जब 3 तो ये आ जाएगा आपको 2 3 4 और 5। एज इट इज़ ऐसे ही चलता रहेगा। और nth टर्म आप लोगों को पता है 1/4 n+1 n+2 n+3 माइनस n-1 n+1 और n+2 है। अब यहाँ पर भी आपको पैटर्न दिख रहा है, आप देखिए कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है। तो जब हम इनका सबका सम करेंगे ना, ऐड करेंगे, तो आपको Sn दिखेगा, और वो Sn क्या होगा आप यहाँ से समझिए। ये 1/4 तो कॉमन हो जाएगा, तो मैंने 1/4 कॉमन ले लिया। अब देखिए ये जो आपका इसका फर्स्ट है ये इसके लास्ट से कैंसिल हो रहा है, तो ये फर्स्ट ये लास्ट, ये पैटर्न चलता ही रहेगा फर्स्ट लास्ट का, और फाइनली ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो आपको यहाँ से बचेगा ये टर्म, और यहाँ पे बचेगा ये, जो कि ये 0 हो जाने वाला है आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 है। तो फाइनली आंसर आपको आ जाएगा n+1 n+2 और n+3। क्लियर है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बाद में इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका सम फाइंड आउट करेंगे। अभी तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि थर्ड आपको लिखा हुआ है 1 2 3 4, उसी के मैंने एक टर्म से बढ़ाया है। ऐसा करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखा है मैंने क्वेश्चंस को, जहाँ पे मैंने 1 से स्टार्ट नहीं किया, और इनका जो डिफरेंस है वो भी इस बार 1 का नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका अगर हम लोग सम निकालेंगे तो सेम एज इट इज़, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका an। क्या फाइंड करना है हमें, an। और an होगा क्या, तो आप देखिए ये 3 से स्टार्ट है, 3, फिर अगला टर्म है 8,
फिर है 13, ऐसे करके ए पी फॉर्म हो रही। मैं इस ए पी की बात कर रहा हूँ, राइट। तो 3, 8, 13 है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का, तो ए एन में 5n तो पहले आ जाएगा, ठीक है। मैं n इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो 5 आएगा 3, यानी मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये आपका ए एन आया फर्स्ट, और डिफरेंस कितने का है इससे, इसके बटा 5 का, तो मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा, तो 5n प्लस 3, ये ए एन आएगा। अब इस ए एन को क्या करना है, हमें अच्छे से लिखना है। अच्छे से इन द सेंस कि वो सिंप्लीफाई होकर के बाद में उसके टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। देखिए, तो ये मुझे लिखना है ऐसे ही 5n माइनस 2, नेक्स्ट आपका रहेगा ये 5n प्लस 3। अब करना क्या है मुझे कि इसके बाद वाला टर्म्स मुझे देखना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा टर्म होगा मुझे पहचानना है, जो कि होगा 5n तो रहेगा। डिफरेंस कितना है कॉन्जिक्यूटिव का 5 का, तो मैं इसमें 5 ऐड करूंगा तो 5n प्लस 8 रहेगा, ऐसे करना है हमें। और इसके अगर मैं पहले टर्म्स की बात करूंगा तो 5n माइनस 2 है, तो 5 ऐड करने के बाद ये आया होगा, तो इसका मतलब 5n माइनस 7 रहा होगा। इसमें मैं जब 5 ऐड कर दूंगा तो -2 आ जाएगा। तो इन्हीं का मुझे डिफरेंस यूज़ करना है यहाँ पे, क्लियर है ना। तो मुझे लिखना होगा 5n प्लस 8 माइनस 5n माइनस 7। अब इसको बैलेंस करेंगे अगर हम लोग तो डिवाइड में 15 आएगा। इज इट क्लियर। तो ए एन फाइनली हम लोगों को 1/15 कॉमन हो जाएगा, और ये आपको आ जाएगा 5n माइनस 2, 5n प्लस 3, 5n प्लस 8, और माइनस ये आएगा आपको 5n माइनस 7, 5n माइनस 2, 5n प्लस 3, ये ए एन आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, एस एन। हमें क्या चाहिए, एस एन चाहिए। तो एस एन के लिए हमें पता है कि एस एन होता है आपका a1 प्लस a2 an। इज इट क्लियर। तो हमें यहाँ से a1 a2 निकाल के और उसका सम कर देना है। तो आप समझिएगा यहाँ से a1 क्या आ जाएगा, तो मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा जब, तो a1 आएगा, तो 1/15, और n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा यहाँ से 3। अगला टर्म क्या हो जाएगा 8, अगला टर्म कितना हो जाएगा आपको 13, 3, 8, 13 माइनस, यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा 1 तो क्या आने वाला है ये टर्म आपको -2। अगला टर्म क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 1 तो 3, और अगला टर्म क्या आ जाएगा आपका 8, a2 क्या आ जाएगा 1/15, इनके प्लेस में 2 पुट करूँगा बेटा यहाँ से, तो 8, 13, और यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 18। देख रहे हैं ना, 5 का डिफरेंस आप करते जाओ। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 रखने पर यहाँ पे 3, 8, फिर अगला 13, एज इट इज़ a3। 3 टर्म्स तक निकाल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आसानी रहेगी। फिर हम लोग 3 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 18, और अगला हो जाएगा 23। 5 ऐड करना है ना, 23 हो जाएगा। वैसे भी हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 5 3 15, 8, 23 माइनस 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा आपका 8, 13 और 18, और ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा nth टर्म तक। और nth टर्म आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो कि है आपका 5n माइनस 2, 5n प्लस 3, 5n प्लस 8 माइनस 5n माइनस 7, 5n माइनस 2, 5n प्लस 3। अब यहाँ आप समझिएगा, सेम वही काम करना है, इन सारे टर्म्स को ऐड करना है, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो सेम पैटर्न बनेगा। देखिए, तो एस एन आपका फाइनली क्या आ जाएगा, तो कॉमन आ रहा है 1/15 सभी टर्म से, तो 1/15 तो कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये तो कॉमन आ गया, इसका फर्स्ट इसके लास्ट से कैंसिल, इसका फर्स्ट इसके लास्ट से कैंसिल, इसका फर्स्ट नेक्स्ट टर्म के लास्ट से कैंसिल, फिर ये इसका लास्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म से कैंसिल। तो ये आपको ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म फाइनली मिलेगा एस एन के प्लेस में, ठीक है ना। तो एस एन आपका जो फाइनली एस एन आया है, जिसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा
तो फाइनली एस एन इज इक्वल टू आएगा 1/15 तो कॉमन होगा और ये nth टर्म आएगा, यानी 5n माइनस 2, 5n प्लस 3, 5n प्लस 8, ये n है, 5n है ना, 5n प्लस 8, और ये आपको टर्म्स आया है यहाँ पे इस बार, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 8 सिंप्लीफाई कर सकते, अदरवाइज ऐसे ही रखिए। ये आपका एस एन है, क्लियर है ना। हाँ, तो हम लोग इसका भी शॉर्ट समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो मैं अब यहीं पे फाइनली इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग कैसे इसको विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो वो क्या है शॉर्ट तरीका, यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या करना है ना, क्वेश्चन का nth में ध्यान देना है। ये क्वेश्चन का जैसे nth टर्म लिखा है ना, बस इसी में आपको फोकस करना है, nth और इसका ये जो फर्स्ट लिखा है, बस ये दो आपके काम के हैं और कोई काम का नहीं है। तो समझिएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है आपका 3 और 8 और nth टर्म 5n माइनस 2, 5n प्लस 3, तो आपको करना क्या है कि इस 3 के भी पहले आपको टर्म्स लिखना है, जैसे आपने वहाँ पे लिखा है, इसी तरह 3 और 8 के बाद भी आपको लिखना है। तो 8 के बाद तो 13 होगा, 8 5 13, 8 के बाद तो 13 है, लेकिन 3 के पहले क्या होगा, क्या ऐड किया होगा, जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो क्या किया होगा जब आपको 3 मिला होगा, क्लियर है ना यहाँ से, तो ये -2 किया होगा, है ना। तो -2 और +5 आपको 3 आया होगा, यानी 3 के पहले टर्म्स जिसका डिफरेंस उतना ही हो जो 3 और 8 के बीच में है, और 8 के बाद वो टर्म्स जिसके बीच का डिफरेंस हो, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पर भी इसके बाद हमने टर्म निकाला है, जबकि डिफरेंस वही रहना चाहिए 5 का, तभी 8 किया, और इसके पहले जब हमने इतना कर लिया, फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ से मैं फाइनली एस एन एक लाइन में लिख के बता रहा हूँ कैसे लिखना है। 1 अपॉन क्या करना है, ये लास्ट और ये फर्स्ट का डिफरेंस लिखना है, 13 माइनस 2, ये कहीं पर भी लिख सकते हैं, इसका और इसका भी लिख सकते हैं, किसी भी टर्म्स का आप ये कर ले सकते हो, तो ये हो जाएगा। लेकिन पहले के करने के फ़ायदे में अब आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो 13 में से 2 का डिफरेंस करेंगे तो 15 आएगा, तो 1/15 आपको पहले लिखना पड़ेगा। फिर आप समझिए ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको। ब्रैकेट में क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म के, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है, इसके फर्स्ट को डिलीट मार देना है। सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, फर्स्ट के फर्स्ट को हमें डिलीट नहीं मारना है, फर्स्ट के लास्ट को डिलीट मारना है, ठीक है ना। फर्स्ट के लास्ट को डिलीट मारना है और लास्ट के फर्स्ट को डिलीट मारना है। अब जो भी टर्म्स आए हैं उनके डिफरेंस लिख देना है, जो बचा लास्ट और फर्स्ट। तो इस बार हमें इसको पहले लिखना है, an वाले टर्म्स को पहले लिखना है। तो ये डिलीट हो गया, बचेगा क्या आपके पास, 5n माइनस 2, समझिएगा 5n माइनस 2, फिर 5n प्लस 3, 5n प्लस 3, और ये लास्ट वाला 5n प्लस 8, 5n प्लस 8, क्लियर है ये बात। और फिर माइनस लगा करके जो पहले टर्म्स में डिलीट करने के बाद बचा है, तो क्या बचा है आपके पास, -2 इंटू 3 इंटू 8, ये आपका फाइनल एसएन आया। आप यहाँ से इसको मिला सकते हैं, क्लियर है ये बात। ये हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे, 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बता रहा हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसका आपसे कह दिया जाए आपको एसएन निकालना है, क्या निकालना है इसका, एसएन इसका फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहला टर्म देखो क्या लिखा है, 1 2 3 4, ये पहला टर्म है। अगर मैं nth टर्म की बात करूँगा, ये आपका फर्स्ट टर्म a1 लिखा है, और इसी तरह मैं यहाँ पे an भी लिख दे रहा हूँ। तो nth टर्म क्या आ जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा,
तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं, nth टर्म तो दिख ही रहा होगा कि 1 2 3 है ना, तो ये n हो जाएगा, फिर अगला टर्म n+1 हो जाएगा, अगला टर्म n+2 हो जाएगा, 1 1 का डिफरेंस है, और फिर नेक्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, कितने लिखने हैं 4, तो अभी 3 लिखे तो एक और जाएगा n+3। अब मैं क्या कह रहा था उसको सुनना है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इसके पहले कौन सा टर्म होगा वो लिखना है, और इसके बाद कौन सा टर्म है वो लिखना है। डिफरेंस वही होना चाहिए जो इनके बीच में है, कॉन्जुगेटिव। तो 1 का डिफरेंस है, तो इसके पहले अगर 1 आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है 0 आएगा, और 4 के बाद क्या आ जाएगा आपको 5। क्लियर है ये बात। चलिए इसी तरह n के पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप फिल करेंगे n के पहले तो क्या आएगा n-1, तभी तो डिफरेंस आपका 1 1 का रहेगा। और इसके बाद कौन सा टर्म आ जाएगा, तो n+4। क्लियर है ये बात। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले Sn लिखते वक्त आपको 1 अपॉन ये जो लास्ट और फर्स्ट आया है इसी का आपको डिफरेंस लिखना है। तो 5 -0, 5 -0 ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में nth टर्म इस बार पहले लिखा जाएगा। कल वाले में क्या था, ये पहले लिखा जाता था, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था। तो डिनोमिनेटर में छोटी क्वांटिटी अगर मैंने यहाँ पे 1.2 रखा है और लास्ट में आपका n और n+1 है और n आपका है ना 1 से ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर टर्म हो, ये आपका स्मॉल हो जाएगा और ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेटर माइनस स्मॉल करते थे, बट यहाँ पे ये आपको ग्रेटर है और ये आपका स्मॉल है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर माइनस स्मॉल कर रहे हैं, कर वही रहे हम लोग है ना। तो ये आपका an पहले लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो ये लास्ट वाले का ये जो पहला टर्म है आपको इसको डिलीट कर देना है, इसको नहीं लेना। तो कहाँ से लेना है, n से। तो n, n+1, n+2, n+3, n+4 तक जाना है, फिर आपको माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद इसमें आना है फर्स्ट टर्म में, और फर्स्ट टर्म का इस लास्ट को डिलीट कर देना है, लास्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का लास्ट। अब क्या आ जाएगा आपका 0 1 2 3 और 4। आपको पता है कि ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका फाइनली जो Sn होगा n, n+1, n+2, n+3, n+4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 5। ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं एक चार्ट और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं, उससे शायद आप लोग समझ पाएँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 3 5 3 5 7, 3 5 7 प्लस 5 × 7 × 9 फिर 7 × 9 × 11, राइट। और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका ये आपको ऐसे निकालना है, इसका n टर्म्स का सम। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप a1 देखो क्या लिखा है भाई, 3 × 5 × 7। आप इसके बाद nth टर्म देखो an क्या लिखा है, तो नहीं लिखा तो लिख सकते हैं आप an। कैसे लिख सकते हैं, ये 3 फिर 5 फिर 7, तो कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 2n + 1 आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे n = 1 रखोगे तब 3 आ जाएगा और ये भी 3 है। फिर अगला डिफरेंस कितने का 2 का, तो 2 जोड़ोगे तो 2n + 3, इसमें आप 2 ऐड कर दोगे, अगला लिखना है ना, तो 2n + 5। ये आपका nth टर्म आ गया। क्लियर। अब जैसे a1 और nth टर्म आएंगे आप खट से Sn लिख लेंगे। कैसे, तो आप समझिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप। तो ये आपका 7 है, तो इसके पहले कौन सा टर्म होगा और इसके बाद कौन सा टर्म होगा ये पहचानना है आपको। डिफरेंस वही रहे, तो 2 का डिफरेंस, यानी इसमें 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह यहाँ पर भी इसके पहले कौन सा टर्म होगा और इसके बाद कौन सा टर्म होगा। तो इसके पहले क्या होगा, 2 का डिफरेंस है तो ज़रूर 2n - 1 रहा होगा, क्योंकि इसी में आप 2 ऐड करोगे तो 2n + 1 आएगा। और इसके बाद क्या होगा 2n + 7। क्लियर है ना। अब हमें लिखना कैसे है, तो हमें लिखने के लिए क्या करना है, 1 सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, किन्हीं का भी, इन दोनों का भी लिख सकते हो, एक ही आएगा। तो 9 में से 1 जाएगा तो आप 8 आएगा, 8, राइट।
फिर an में से फर्स्ट वाले को डिलीट मार देना है, जो आपको बचेगा आप उसको लिख देना है। तो ये आपको आने वाला है 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5 और 2n + 7 माइनस फर्स्ट टर्म में से लास्ट को डिलीट मार लगा देना है। क्या आ जाएगा आपको 1 × 3 × 5 × 7 और यही फाइनल Sn है। आप इसमें मैंने इसका प्रोसेस बताया है, आप अप्लीकेबल कर करके, जैसे ये An आया है तो फिर इसको बैलेंस करेंगे कैसे करके, वो मैंने बताया है, आप फाइनली कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने जो बताए हैं इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल शार्ट ट्रिक के हेल्प से फट से लिख सकते हैं कि Sn = 1/, क्या होगा। तो आपको समझना है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, जिनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो 3 के बाद 4 होगा और 1 के पहले 0 होगा, तो 4 और 0 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे nth टर्म में आना है। nth के पहले कौन सा टर्म है, n-1 है ना। तो nth के पहले टर्म्स को हमें डिलीट कर देना है और लास्ट के टर्म्स लिख लेना है। तो क्या लिखे हैं लास्ट के टर्म, n + 1, n + 2 और n + 3, माइनस लगा के फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के फर्स्ट को लास्ट को डिलीट कर देना है। तो ये 0 1 2 3 आएगा, तो 0 मल्टीप्लाई में है तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर ये आएगा Sn, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा था ये, इसका भी बहुत आसानी से आप Sn लिख सकते हो। कैसे, तो Sn = 1/, क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपका क्या लिखा है, आपका 1.2 है। तो 1 के पहले होगा 0 और 2 के बाद होगा 3, 3 - 0 क्या हो जाएगा आपका 3। अब आपका an क्या है आपका, ये आपका an है। तो आप समझिए an के बाद क्या आएगा टर्म्स, n + 2 और इसके पहले कौन सा टर्म आएगा, n-1। तो an में से पहले टर्म को हटा देना होता है और फिर लिख देना होता है। तो ये आपको आ जाएगा n + 1, n + 2 और इसमें सेपरेट करते हैं फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट हटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1 2, जो कि 0 होने के बाद Sn आपका n + 1, n + 2/3 आएगा, जो कि यहाँ पे। तो आई होप आज की भी ये स्पेशल सीरीज़ आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस तरह के आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। जैसे मैं क्वेश्चन 1 लिख दूं, मैंने कहा इसके आपको फाइंड करना है। मैंने चलिए ले लिया 5 × 10 + 10 × 15। बस AP में टर्म्स होने चाहिए, वो भी कैसे, टर्म्स नहीं जो नंबर्स यूज हो रहे हैं, 5 10 15 ये AP में है ना। फिर अगला है 15 × 20 और ऐसे करके अप टू n टर्म्स तक इसका आप सम निकाल सकते हैं। क्लियर है, हाँ। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं आप। इसको 3 टर्म्स तक लिख सकते हैं, 5 10 × 15 + 10 15 20 और ऐसे करके आप फटाफट Sn तुरंत लिखेंगे, डिफरेंस ऐसे फाइंड करके कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, इसके बाद आएगा 15, इसके पहले होगा 0, तो आंसर आ जाएगा 1/15 - 0। फिर यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा इसका, तो an क्या आ जाएगा भाई, इसका an क्या हो जाएगा, तो 5 10 कॉमन डिफरेंस 5 का आ रहा है, 5n क्या रखेंगे, 5 बन जाए तो 1, तो 5n होगा और 5n + 5 उसके अगला टर्म होगा, 5n - 5 उसके पहले वाला टर्म्स होगा, राइट है ना। तो हमें ये पहले वाले को नहीं लिखना है, अगला लिखना है। तो 5n + 5 माइनस पहले वाले में क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म लिखा था उसका लास्ट नहीं लिखना है, तो ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फाइनली आंसर आपको मिल गया। इस तरह का मतलब ये मैंने हिंट दिया है जिससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक